प्रोफेसर महेंद्र प्रताप राणा जी, प्लीज बोलें। जी हाँ, बहुत अच्छी चर्चा है। आपको बधाई हो और सारे पैनलिस्ट को। जितना मैं समझ पाया हूं कि इस देश में समरसता के नाम पर सारा खेल खेला जाता है और जो सुप्रीम कोर्ट ने आज किया है मिलाडों ने, उनकी बाइज्जत मैं यही कहता हूं कि मिलाड लोगों से उम्मीद थी कि यह होगा। इसमें मुझे कहने में कोई वो नहीं है कि वो लोग ये होना था और ये कर रहे हैं लोग कि यहां पर ये सब कराया जाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में रोक दिया जाएगा जो कुछ होगा। और पता नहीं क्यों मैं कभी कभी ये आज तक एक टीचिंग लाइन में होने के नाते हम लोग डिस्क्रिमिनेशन मैं जेएनयू से ही शुरू कर देता हूं सर, और सभी पैनलिस्टों के बड़े आदर के साथ। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी कुछ दिन पहले जो है कावेरी हॉस्टल छात्रावास, जिसके जेएनयू के आप बता रहे हैं, उस पे कुछ जाति सूचक शब्द लिखे गए थे और उसमें इंक्वायरी हुई, क्या हुई, रिपोर्ट हुई, मुझे नहीं पता है। तो जो आप लोग डिस्क्रिमिनेशन की बात कह रहे हैं, अभी जो यूजीसी की जो ये पूरा का पूरा डिस्क्रिमिनेशन की ये रिपोर्ट आई है सर, ये तो केवल अभी 2256 जो इंस्टीट्यूशंस की आई है। अभी पूरी तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने भी जो उत्पीड़न होता है जाति आधारित, लिंग आधारित, एरिया आधारित, सब आधारित जितने भी हैं, और ये जो है 2022-19 से 20 में जो ये उत्पीड़न 173 घटनाएं आई थी, 220-21 में, 2020-21 में 182, 2021-22 में 186, 2022-23 में 245, 2023-24 में 378, टोटल 1160 घटनाएं सर उत्पीड़न की हुई है 20 से लेकर के, यानी उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। अब मैं तमाम पैनलिस्टों को कभी कभी मैं कहता हूं कि भाई जिन्होंने कभी युद्ध नहीं लड़ा वो भी सेना लेकर के खड़े हो गए हैं। इसमें कौन सा युद्ध लड़के, प्रथम विश्व युद्ध, सेकेंड विश्व युद्ध, थर्ड विश्व युद्ध, इसमें जितने भी हैं हमारे हमारे शंकराचार्य लोग, वो भी उतर गए हैं, सारी टीम उतर गई है कि जो है अब इसका हम लोग उआरा नियारा आर पार की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लड़ना भी चाहिए। और सर आपको बता रहा हूं, आप लोगों के सबके संज्ञान के लिए कि जो उत्तर पूरे देश में 25 सुप्रीम कोर्ट हैं सर, 25 सुप्रीम कोर्ट में 775 जज इस समय जो है वर्किंग जज हैं, और जिसमें 715 में 22 केवल शेड्यूल कास्ट के हैं, 3.7%, शेड्यूल ट्राइब के केवल 16 हैं, 2.23%, ओबीसी के 89 हैं जो 12.44%। न्यायपालिका पर भी मैं बड़े इज्जत के साथ सभी मैं जो हमारे मिलाड लोग उनके उनके सम्मान करते हुए न्यायपालिका के, लेकिन आज तक मैंने ये नहीं पाया कि न्यायपालिका, चाहे वो 1992 के में जो है मंडल कमीशन को जो रिपोर्ट दी गई थी, या तमाम एट्रोसिटीज के हमारे जो पैनलिस्ट लोग डिस्कस कर रहे हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में पंकज जी कोई दिखा के डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, वो माइंड से होता है, दिमाग से किया जाता है, कलम से किया जाता है। और आज मैं बता रहा हूं, जब मैनुअल एग्जाम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में होता था, उस समय टीचर लोग यहाँ के उठाते थे बंडल, और समझिए कि 50-50, 100-100 कापियां हिंदी में लिखी हुई। हिंदी में कौन लिखता है? जो बेचारा गांव का आया होगा, गरीब गुरबा होगा, रीजनल लैंग्वेज में, जो दिल्ली कलकत्ता मुंबई वाले लोग हिंदी में नहीं लिखते हो, अंग्रेजी माध्यम वाले। और वहां पर बड़े पैमाने पर फेल किया जाता था, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। जेएनयू की घटना बता रहा हूं, जेएनयू का टीचर हूं। और जितने जगह जो टीचर लोग अपने आप को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरव्यू में भी बैठता हूं, हर जगह बैठता हूं जहां पीएचडी के इंटरव्यू होते हैं, सारे टीचरों को बच्चों की जाति का पता सबको होता, सब कर लिया जाता है। एडमिशन ब्रांच में सारी यूनिवर्सिटी में ही होता है, और उसके बाद उस जाति के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसी जाति के आधार पर फिर 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर होता है। चौथी घटना सर, एक घटना और बहुत स्पेसिफिक है। एक लड़का जो है, एक प्रिंसिपल डिसीजन होता है यूनिवर्सिटी में कि जो 10 नंबर और 10 से ज्यादा पाएंगे उन सभी बच्चों को 28 नंबर कर दिया जाएगा आउट ऑफ 30, 28 नंबर।
जिसमें एक टीचर को जो भी रहे हो, उन टीचरों को यह समझ में आया कि सबको 28 एक बच्चे को, उसको 28 जो कि 11 नंबर पाया था, उसको कहा गया 16 दे दीजिए, 17 दे दीजिए, 18 दे दीजिए, जो भी कर लीजिए। ये हुआ कि भाई जब 28 हमने डिसाइड किया कि 10 और एबव आएंगे, उनको हम 28 कर देंगे, तो इस लड़के को 16 या 18 क्यों हो गया? 3 दिन सर रुका रहा वो पूरा का पूरा। लास्ट में 10:30 बजे फोन किया गया कि आप जो कह रहे हैं सही है, हम उसको 28 भी कर देते हैं, क्योंकि लड़का शेड्यूल कास्ट था, टीचर को यह पता था, एमए में पढ़ाया था, इसलिए वो ऐसा कर रहा था। इसको हम कितना भी कम नंबर देंगे, उसका तो हो ही जाएगा। तरीके की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज सर, दूसरी चीज सर, जो एट्रोसिटीज के केसेस है, मैक्सिमम मैं कह रहा हूं, यूजीसी ने क्या रिपोर्ट दिया, उसमें तमाम, जैसे हमारे विकास रंजन भट्टाचार्य, सुमित्रा देव, सिकंदर कुमार और सुरजीत सिंह पवन और हरबंश सिंह और घनश्याम तिवारी, ये सारे लोग जो संसदीय समिति के सदस्य रहे हैं सर, यूजीसी के, अब सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायालय के उस पर भी बात करूंगा। देखिए, मुझे लगता है आप बहुत डिटेल में जा रहे हैं राणा साहब। सवाल देखिए, मैं इसका दूसरा प्रारूप भी बता सकता हूँ, मैं इसका दूसरा स्वरूप भी बता सकता हूँ। जेएनयू के बारे में क्या कहा जा सकता है वो भी मैं बता सकता हूँ। देखिए, ये सच बात है, विसंगतियां रही हैं, ये सच बात है, विसंगतियां रही हैं। मैं, आप वही बात तो सुन लीजिए। जितने भी पैनलिस्ट हैं, एक ही बात मैं कह के समाप्त कर दे रहा हूं कि जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, वो सारे लोग बता दें, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में कोई रिपोर्ट ऐसी आई है, कोई भी ऐसी अध्ययन हुआ है पूरे देश में, जिसमें यह बता दें कि कौन शेड्यूल कास्ट का प्रोफेसर, कौन शेड्यूल ट्राइब का प्रोफेसर, कौन बैकवर्ड क्लास का प्रोफेसर, किस स्टूडेंट के साथ किस लेवल का कोई उत्पीड़न किया है। कोई रिपोर्ट अगर आ जाए तो हमें बताएं, मैं भी अध्ययन करूंगा, मैं भी अपने आप को सुधारूंगा एज ए फैकल्टी मेंबर, एज ए टीचर। मुझे कोई इसमें है नहीं। दूसरी चीज जो कहा जाता, एक समाज को विक्टिम बनाया गया, समाज ने, अब मैं दूसरी चीज मैं कह के अपनी सर बात आपके सामने, एक समाज है जो आज बड़ा आंदोलित है, जिसकी आबादी कहीं 10%, कहीं 2%, कहीं 4% है। पूरे देश में 10% से ज्यादा उनकी आबादी नहीं जो आंदोलन करने वाले हैं। और दूसरे पूरे देश की बात कह रहा हूँ। आज आंदोलन इस बात के लिए नहीं कर रहा हूँ उनके साथ, वो बता दे कोई रिपोर्ट लेकर के कि हाँ भाई हमारे साथ ऐसे विक्टिम हुआ, या जेएनयू में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, या किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जो आपने कहा रोहित विमुला के लेकर के, और ये जो लड़की जो थी पायल तन्वी, 2019 की घटना है, गायनोकोलॉजिस्ट थी, सेकेंड ईयर की पीजी की स्टूडेंट थी, उसकी जाति का, आदिवासी का नाम लेकर के उसको जो देते वहां पे उसके कलीग लोग बुलाते थे, और उस नाम पर उसको मुझे लगता है ये आप वही बात है ना कि होता क्या है कि एक 75-78 साल के बाद हम एकोमोडेटिव कैसे हो सकते हैं? आपके लिए आवाज उठाने वाले अपर कास्ट के लोग नहीं है क्या? और मैं आपको एक सच और बता दूं कि मैं वही कह रहा हूं, नहीं और मैं क्या सुसाइड करने वाले गरीब ब्राह्मण नहीं है क्या? सुसाइड करने वाले गरीब ब्राह्मण नहीं है। किसने कहा राणा साहब, किसने कहा राणा साहब कि इनजस्टिस नहीं होता है? किसने कहा इनजस्टिस नहीं होता है? लेकिन ये कौन से नेचुरल जस्टिस का हिस्सा है कि आप पहले ही मान ले कि सामान्य वर्ग का बच्चा अपराधी ही होगा? ये कौन सा नेचुरल जस्टिस का हिस्सा है? ये तो मैं नहीं समझ पा रहा, जरा ये बता दीजिए। देखिए, बात है, देखिए, विक्टिम कार्ड कब तक प्ले करेंगे? सवाल ये है ना, सवाल ये है कि एक उसी माइंडसेट से दूसरे को कैसे देखते रहेंगे? मैं बता सकता हूं, मेरे साथ मैं सैकड़ों नाम गिना सकता हूं, मीडिया इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेज में पढ़ने वाले अलग अलग जाति के लोग थे, और हम सब कई सालों बाद तक जात भी नहीं जानते थे। ये जाति की बात वहां बहुत ज्यादा आ जाती है जहां पर राजनीति बहुत हावी हो जाता है। इस बात को आप जान लीजिए। और बहुत तरह की बात है, मुझे लगता है डिबेट से हम लोग बिल्कुल भटक जाएंगे।
प्योर पाव भाजी का मसाला, और प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा और प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, MDH का जल जीरा, जीरा सिप, MDH का जल जीरा, जीरा सिप।